Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज की हमारी इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के असाइनमेंट की और बोर्ड के इम्तिहान की प्रिपरेशन के लिए जो हम सेक्शन ए को कवर कर रहे हैं। आज के सेशन में हमारा हिस्ट्री का सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले आपने जो वीडियोस देखा था उसमें हमने सोशियोलॉजी को कंप्लीट किया। तो शुरुआत करते हैं जो चैप्टर बाकी है उनके एमसीक्यूज़ को कवर करने की। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में मैं आपको क्वेश्चन और उसके ऑप्शन भी पढ़ूँगी, लेकिन आपको होमवर्क ये है कि आपको 1 बाय 1 नंबर 1 का जवाब क्या आएगा, नंबर 2 का जवाब क्या आएगा, ये आपको होमवर्क है। आपको कमेंट में भी बताना है और आपको याद भी करना है, ठीक है। कमेंट में आपको जो जवाब सही है वो जवाब आपको लिखकर सेंड करने हैं, पाँचों पाँच के। मैं सिर्फ क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ पढ़ूँगी, आंसर आपको लिखने हैं, ओके। भारत में आयोजन पंचनो प्रारंभ क्यारे थयो? 1947, 1950, 1955 या फिर 1952। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारतना पहला यूनिवर्सिटी शिक्षण पंचना अध्यक्ष कौन हता? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कोठारी पंच, मुदलियार पंच, मैकॉले पंच। नेक्स्ट है भारते प्रथम अणु धड़ाका कया स्थळे कर्यो? बेंगलोर, पोखरण, अहमदाबाद, कच्छ। नेक्स्ट है स्पेशल मैरिज एप्लिकेशन सेंटर, स्पेस एप्लिकेशन सेंटर क्या आवेलू छे? बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद या थुम्बा। स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, ओके। लास्ट है कई पंचवर्षीय योजना एक वर्ष वहेली समाप्त करी देवामां आवी? मतलब वो कौन सा मंसूबा था जो एक साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया? चौथी योजना, 5वीं योजना, 7वीं योजना या फिर 8वीं योजना, ठीक है। इसके आंसर आपको कमेंट में बताना है। सिर्फ आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आपको आंसर बताने हैं, क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम चलते हैं, चैप्टर नंबर 16। क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे 11, 12, 13, 14 और 15वां। ये जो चैप्टर है वो इस साल आपके कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस लेस हुआ है उसमें चैप्टर निकल चुके हैं। इसीलिए हम जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है उसी पर फोकस कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे 10वीं के बाद डायरेक्ट 16वें नंबर के चैप्टर की। इसमें भी आपको कुछ 5 एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे, इसे हम देख लेते हैं। प्रमुखगत लोकशाही कया देश में आवेली छे? हर चैप्टर एक अलग खासियत की वजह से उसके अंदर अलग इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। इस चैप्टर में भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो इसी में से क्वेश्चन है कि प्रमुखगत लोकशाही कया देश में आवेली छे? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, कोई नहीं। आंसर आएगा भारत। नेक्स्ट है यूरोप खंडनो सहियारू चलन कयु छे? पाउंड, डॉलर, यूरो, रुपयो। आंसर आएगा यूरो। नेक्स्ट है औद्योगिकरण की शुरुआत कया देश में थई? औद्योगिकरण की शुरुआत कया देश में थई? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर अफ्रीका। आंसर आएगा इंग्लैंड। आतंकवादनी नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवादनी सर्वप्रथम स्थળ समझूती कया सम्मेलन में अपाई हती? आतंकवादनी सर्वप्रथम सरल समझूती कया सम्मेलन में अपाई हती?
पेरिस शांति सम्मेलन, ब्रसेल्स सम्मेलन, वर्सेल्स सम्मेलन, कोई नहीं। आंसर आएगा वर्सेल्स सम्मेलन। नेक्स्ट है रक्त विहीन क्रांति कया देश में थई। रक्तहीन क्रांति कया देश में थई। फ्रांस, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड। आंसर आएगा इंग्लैंड। ये थे आपके चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज़। इसके एक्स्ट्रा के एमसीक्यूज़ भी आपको याद करने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, चैप्टर नंबर 17। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सोलर सेल क्यारे तैयार करवामां आव्यो या फिर क्यारे तैयार थयो। प्रथम सोलर सेल क्यारे तैयार थयो। 1945, 1946, 1947 या फिर 1943। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, जवाब आएगा ए, लेकिन 1945 लिखा हुआ है, उसको आप करेक्शन कर लीजिए, वहाँ पर आएगा 1954। ठीक है, 1954। नेक्स्ट है वैज्ञानिक कक्षाए वैज्ञानिक कथाओं साथे संकળાયેલ महान साहित्यकार कौन छे। वुडवर्ड, कार्ल मार्क्स, जूल वर्न या फिर रस्किन। आंसर आएगा जूल वर्न। नेक्स्ट है जीव विज्ञाननी शोध करनार वैज्ञानिक कौन छे। जीव विज्ञाननी शोध करनार वैज्ञानिक कौन छे। बुचर, बीथोवन, लेनिन या फिर रुथरफोर्ड। जवाब आएगा बुचर। नेक्स्ट है टेलीफोन की शोध क्यारे थई। टेलीफोन की शोध क्यारे थई। 1875, 1876, 1877 या फिर 1888। आंसर आएगा 1876। नेक्स्ट है डीएनए पर संशोधन करनार भारतीय वैज्ञानिक कौन। डीएनए पर संशोधन करनार भारतीय वैज्ञानिक कौन। ऑप्शन है अमर्त्य सेन, हरगोविंद खुराना, राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर आएगा हरगोविंद खुराना। तो इसी के साथ हमारे हिस्ट्री में जो आपको एक चैप्टर के लिए मैंने होमवर्क दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके अलावा हमारे सभी बुक के अकॉर्डिंग के एमसीक्यूज़ कंप्लीट हुए हैं। जिसने इस वीडियो को सही तरीके से देखा होगा उसके एमसीक्यूज़ तो कंप्लीट एटलीस्ट हो ही गए। ठीक है, बाकी के जो मार्क्स बचते हैं उसमें आपको जो भी कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन है, आपको लगता है कि इसमें मुझे और समझना है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक साइड के पेज पर लिख लीजिए, ताकि जब भी आपको उस चीज़ को बताना हो टीचर्स के सामने तो आप उनको सामने रख सको, जिसकी वजह से आपका थोड़ा टाइम बच सके और आप उस टाइम में समझ सकें। दूसरी खास बात, आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी न्यूज़ थी वो आपको पता चली गई होगी। उसमें यही बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम मौकूफ़ हुए हैं। सो प्लीज़ कितने स्टूडेंट्स इस गलतफहमी में ना रहे कि आपके एग्ज़ाम रद्द हुए।
दोनों में फ़र्क है। मौकूफ़ मतलब डिले हुए हैं, आपके एग्ज़ाम हो गए, ज़रूर हो गए, लेकिन बाद में हो गए। इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली कि आपको और वक्त मिला है पढ़ने के लिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए सही तरीके से, ठीक है। ये गलतफहमी में या फिर कोई अफवाह में मत रहिए कि एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। एग्ज़ाम हो या ना हो ये सेकंड थिंग है। आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो, आपको एग्ज़ाम देना है, आप मेंटलिटी रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम हो या ना हो ये सेकंड थिंग है, वो पता चल ही जाएगा। अभी तो इतना पता चला है कि एग्ज़ाम आपके हो गए लेकिन डिले हो गए, कंपलसरी होने वाले तो है। सो इसीलिए बिना किसी के फालतू बातों में, अफवाहों में आने की बजाय अपने गोल पर, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। थैंक यू।